Hello guys, welcome all of you back to the class. So let's have one more important session for you in our 30 days English speaking course, and the article for day 11 is articles. Right? Articles को ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. So confusion चलती है दिमाग में कि कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, कहाँ पे द यूज़ करना है. तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं और एक इजी वे में आपको समझाते हैं कि व्हाट इज़ एन आर्टिकल. ठीक है, यहाँ पे भी एन यूज़ हुआ, क्यों यूज़ हुआ है, यू विल कम टू नो आफ्टर द डिस्कशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने ए यूज़ नहीं करा, इस स्लाइड में द यूज़ नहीं करा, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ एन आर्टिकल. इवन ये भी आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए पढ़ते हैं. राइट. सो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हो सके तो इसको नोट डाउन करिए. ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स आपके कॉन्टैक्ट में है, नोन है, इफ़ देर ऑल्सो हैविंग द डाउट्स रिलेटेड टू द various topics we are covering in our English speaking course, you can share the links of my videos to those friends also, so that they can subscribe and get a daily updated material related to this one, right, related to the English speaking class. So let's start the today's discussion. Now an article is a word used to modify a noun. I think मैंने noun की क्लास आपके साथ जब डिस्कस करी थी, मैंने बताया था what is noun. Noun is noun refer to any person, place or a thing. राइट. सो आर्टिकल बेसिकली किस लिए यूज होता है, मॉडिफाई करने के लिए नाउन को, विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एन आइडिया. राइट. सो आर्टिकल कहाँ आते हैं, एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट इज अ स्पेसिफिक और जनरल. मेनली जो इसका काम होता है ना आर्टिकल्स का, वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर बेसिकली बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट इज अ स्पेसिफिक और जनरल. किस प्रकार का नाउन है, जनरल है या स्पेसिफिक है. राइट. इन इंग्लिश देर आर द थ्री आर्टिकल्स ए एंड द. ठीक है. सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वी आर हैविंग द थ्री आर्टिकल्स. मेनली हम देखेंगे ए का यूज़ कैसे होता है, एन का यूज़ कैसे होता है, द का यूज़ कहाँ होता है, रूल्स के साथ हम बात करते हैं. ठीक है, आपने देखा ही होगा जो भी मैं ग्रामर पार्ट कवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसके अंदर हम रूल्स को लेकर चल रहे हैं. ईजी वे में समझाया जा रहा है, चाहे वो मॉडल की क्लासेस लिए हो मैंने आपके साथ, चाहे नाउन्स के लिए हो, चाहे प्रोनाउन की, चाहे ट्रिनो फॉर्म जो हमने टेंस के कवर किया है. आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन अ ईजी वे. ईजी वे में मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डैट यू कैन हैव द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. राइट. and it is a part of your English speaking course, right? So let's start with a basic example, right? So examples are I have read a book, right? So इसके अंदर हमने देखा कि बुक यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक नाउन है. ठीक है, ठीक है. राइट. सो इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड वाई अ इज यूज्ड इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल लेट यू नो. करता ही हम आमतौर की भाषा में आई हैव रेड अ बुक, आई हैव ईटन माई लंच, राइट, इन दिस वे. ठीक है, तो एग्जांपल्स बेसिक है. अगर मैं आगे आपको स्लाइड्स जो आएंगी उसमें बताऊंगा कि कैसे हमने सेलेक्ट करना है, कि सिलेक्शन मेन होती है. देखो आर्टिकल्स के केस में वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्या यूज़ होना है. रूल्स के बेस पे ही हम चलेंगे. कहीं भी आप किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस में जब भी देखेंगे कि आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो वो कैसे इस्तेमाल किया गया है और किसके साथ कौन सा इस्तेमाल किया गया, दैट वी विल डिस्कस. राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट वन, आई हैव रीड अ बुक. यहाँ पे एक आर्टिकल है. Next is my mom bought an umbrella, an umbrella, right? So underline again, we are having an as an article. ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन के साथ हमने स्टार्ट किया है. दो एग्जांपल्स लिए थे. थर्ड हम ले सकते हैं स्पेसिफिक के लिए, जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट. राइट. बहुत क्लियर है कि एक सन स्पेसिफिक की बात हो रही थी, तो हमने वहाँ पे द यूज़ कर लिया. तो इसी प्रकार अब हम रूल्स को देखते हैं कि किन रूल्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वी हैव टू यूज ए और वी हैव टू यूज एन और द. आई थिंक इट्स वेरी इजी. राइट. सो शैल वी कंटिन्यू. आई थिंक डेफिनेशन पार्ट क्लियर है. अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से बता सकता हूँ बेसिकली कि कोई भी जो आर्टिकल है, एन आर्टिकल एक वर्ड होता है यूज टू मॉडिफाई द नाउन को मॉडिफाई करने में काम आता है, जो कि पर्सन हो सकता है, प्लेस या थिंग. मेनली इसका क्या काम होता है कि इट कम्स बिफोर अ नाउन. अ नाउन कैन बी एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. ठीक है. नाउ टू शो इफ इट इज जनरल और स्पेसिफिक, मेनली इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि नाउन हमारा जनरल वे में यूज हो रहा है या स्पेसिफिक वे में. और मैंने बताया कि फ्रेंड्स इसके अंदर तीन मेनली हमारे टॉपिक रहते हैं, ए, एन और द. जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, दैट आर ऑफ थ्री टाइप्स ओनली, ए, एन एंड द. राइट. एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया आपके साथ. ठीक है. आई हैव रेड अ बुक. ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है. माई मोम बोट एन अम्ब्रेला, एन अगेन इज एन आर्टिकल. राइट. मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट.
ठीक है। तो बेसिकली सन यहाँ पे नाउन है और उससे पहले मैंने क्या यूज़ करा, द, विच इज़ स्पेसिफिक वन। तो चलिए अब हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन सा आर्टिकल कौन से प्लेस पे हमें इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं बहुत ईजी वे में बताऊंगा ताकि आपको फॉर द एंटायर लाइफ ध्यान रहने वाला टॉपिक कि आर्टिकल के केस में कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अ, राइट। सो अ इज अ इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। कैटेगराइज कर रखे आर्टिकल को दो टाइप्स में, वेदर इट इज इनडेफिनेट और डेफिनेट। सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स इफ यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर हैंड, टेक अ पेन आउट एंड जस्ट राइट इट डाउन। A and A both are indefinite articles, right? A और N हमारे क्या है, indefinite articles है, और the हमारा कैसा है, definite articles है, right? So सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं A के साथ। So basically A is used when the next word begins with a consonant. डियर एक चीज़ बताइए कि जो इंग्लिश के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करते हैं, हैव यू एवर नोटिस कि उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। वन इज योर वोवल्स एंड अनदर वंस आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, राइट, ठीक है। सो दिस इज द केस, जो ए है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट आप कह लीजिए, वोवल्स जो होते हैं मैं उसको एलिमिनेट करता हूँ, राइट, ए ई आई ओ एन यू, वोवल्स को हटाने के बाद जो भी रिमेनिंग रह जाता है वो हमारा कौन सा आते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अल्फाबेट्स, राइट, क्लियर है, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज़ यूज व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिकम्स विद द कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ यूज होता है। यहाँ भी देखिए अ यूज़ हो रहा है, ठीक है। कई बार स्पोकनली हमसे मिस्टेक हो जाती है कि द यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, रीज़न बीइंग क्योंकि ये इट्सल्फ जो वर्ड है ना, ये सी से शुरू हुई चीज़ है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ना अ बुक, ठीक है, वी कैन नॉट से कि एन बुक की बात हो रही है, रीज़न बीइंग इट इज़ अ कॉन्सोनेंट है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, अ टेबल, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सोनेंट अगेन, राइट। नॉट लाइक कि एन टेबल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ क्लॉक, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, क्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो अ यूज़ हो रहा है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक एन क्लॉक की बात हो रही है, क्लियर है। सो बेसिक रूल मैं बता रहा हूँ आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है नाउन के साथ बिफोर द नाउन। जस्ट सिंपल रूल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पे आपने अ यूज़ करना है, ठीक है। अ बुक, अ टेबल, अ क्लॉक, राइट, अ कैट, अ डॉग, इन दिस वे, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग इसके अंदर फ्रेंड्स मिस्टेक करते हैं, द डॉग कह देंगे, ठीक है, द बॉय, इट इज़ नॉट द केस, अ बॉय, ठीक है। जहाँ भी कॉन्सोनेंट है एक्सेप्ट वोवल्स जो मैंने अप्लाई थे, ए ई आई ओ एन यू, इसको छोड़ के जहाँ भी आप देखेंगे जो द का यूज़ है, पर्टिकुलर मैं बताऊंगा कहाँ यूज़ होना है, बट अ कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। यूजिंग द सिंपल रूल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, बिफोर दैट यू कैन यूज़ द अ, लाइक अ बुक, ठीक है, अ कैट, अ टेबल, अ गोट, राइट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ अ, राइट। So next we are having the article an, right? So again it is a indefinite article, right? और मोस्टली कहाँ पे यूज़ आएगा, ईजी वे में अगेन आपको मैं समझाऊंगा। द को अभी दिमाग से हटा दीजिए, नो डाउट कुछ फ्रेंड्स को डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि ए ई आई ओ एन यू, इसके अलावा जहाँ भी कॉन्सोनेंट दिखे वहाँ पे ए अप्लाई करना है, ऐसा केस नहीं है। कहाँ पे ए यूज़ करना था मैंने बेसिक रूल बताया अभी, द को कहाँ यूज़ करना है उसका एक डिफरेंट रूल है, इजी रूल है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। करंटली आप इस पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, राइट। डाउट्स है नो डाउट, बट आई विल एंटरटेन लेटर ऑन, राइट। सो एंड क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड, लाइक वोवल कौन से होते हैं, 5 ही होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ए ई आई ओ एन यू, ठीक है। तो वोवल्स के केस में मतलब हमने क्या यूज़ करना है, बेसिकली एन आर्टिकल का यूज़ करना है, राइट, राइट। सो एन हमने कहाँ यूज़ करना था, जब भी जो नेक्स्ट वर्ड होता है फ्रेंड्स हमारा किसके साथ बिगन होता है, वोवल साउंड के साथ, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर द साउंड। एक वर्ड ऐसा बताऊंगा जिसके अंदर आप कंफ्यूज होंगे जब मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा कि वहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है बेसिकली एक एन जब वहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना, अब अगेंस्ट द रूल मैं बताऊंगा, तो साउंड पे फोकस करना है, राइट। लाइक
AEIONU, ठीक है. सो हम कहते हैं मेनली an apple, right? A reason being here being because we are using and with the apple, because apple words begin with the vowel sound apple, right? Next you are having elephant, right? So and किसके साथ यूज होता है? हमेशा उन नाउन्स के साथ जहाँ पे वोवल्स की साउंड आती हो, ठीक है. E elephant and elephant, right? So next you are having umbrella. Again which sound is coming of vowel because it begins with U, so it is an again here. We can't say it is a apple because it is a vowel, a elephant or a umbrella, right? So this you have to keep in mind. So next we are having is a very important article, the, which is a definite article, right? So now we will see how we have to decide whether a is to be used or the is to be used. Reason big because in case of the and, it is very clear that we are going to use the an article only where the vowel sounds are coming, right? Like the is a definite article and kahan use hota hai? Let's see. We use the with mainly something that is unique or there is only one kind, right? So the आराम से सुनिए, बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है आपके लिए बिकॉज यू आर लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक सो. अदरवाइज पहले से पता था तो इट्स वेरी गुड. सो लेट्स सी. वी यूज द विथ समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. लाइक अगर हम बात करें द सन, द मून, द इंटरनेट, राइट? सो इस केस में जो मून है, सन है, ठीक है, दीज आर यूनिक ओनली. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हेयर वी कैन नॉट यूज अ सन, अ मून. वी आर यूजिंग द सन, द मून, the internet because it is unique. No doubt here it is a vowel because I have told you earlier that wheresoever you find the vowel sound like A, E, I, O and U, you will use the an article. In case of internet, no doubt the word begins with I, but it is not the case. We will use here an article. Instead we are using here the. Reason because it is definite and unique, you can say, right? Only one in this manner. Like the network, we can't say a network, right? So that is the case. Now second time you talk about the same noun, like if you talk about you are using any sentence and in that you have used a noun one time, then when you are going to use it for the second time in that particular scenario you are not you will not be able to use the you will not be able to decide what to use, like which article out of a, an or the, whether it is starting from a vowel sound or a consonant sound. So that is a scenario where you have to keep in mind, like when second time you have to talk about the same noun, like I bought a shirt, right? And the second time it is using again, so what you will use here? The shirt is red. I think it's clear. So in that scenario, like I bought a shirt, full stop, the shirt is red. So here you are using the because here the noun is used for the second time, right? And third point which you have to keep in mind for using the is it is a direction case only. Like कार्डिनल पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू हैव टू यूज द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. सो दैट इज अ केस. आई थिंक इट क्लियर. सो द का यूज करने के लिए आपको इन तीन रूल्स को दिमाग में रखना है विच विल मेक यू क्लैरिफाई दैट वेदर अ इज टू बी यूज, एन इज टू बी यूज और द इज टू बी यूज. बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनेट वर्ड था दैट इज द case where the vowel sound is coming, internet, like, but we are using the internet because it is unique in itself only and there is only a one. The sun, the moon. With the direction part you have seen the west, the east, the north, the south. Along with that I have told you when the same noun is going to come for the second time, in that scenario also you have to use the here. Like I bought a shirt, in the second time you have to use it, the shirt is red. So that is the case, right? Hope so. I think जो आपको मैंने टेक्निक्स बताई है इसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है. सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन विद सम मोर डिटेल्स विद मोर रूल्स रिलेटेड टू ए एन एंड द, राइट? ठीक है फ्रेंड. तो अब इसका थोड़ा सा और डीप कंसेप्ट एक बार समझते हैं कि अ, एन और द जो तीन आर्टिकल्स है हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स सी. स्टार्टिंग फ्रॉम ए विच इज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल. इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जो सिंगुलर हो और काउंटेबल होना जरूरी है, राइट? सो दैट इज अ केस. मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स बेसिकली कौन से होते थे? बेसिकली विच कैन बी इजिली काउंटेड. लाइक अगर हम बात करते थे, ठीक है, अ बुक, ठीक है, अ डॉग, अ कैट,
लाइक दिस, ठीक है, जो कि सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, ठीक है। सो साथ साथ अगर आप बात करें, इट रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ ग्रुप का अगर रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को, तो दैट इज़ द केस हम उसमें अ यूज़ करते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं, अ डॉग कुड बी एनी डॉग, लाइक इट कैन बी ऑफ एनी फैमिली ऑफ द डॉग, इधर इट इज़ अ पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, एनी ऑफ द केस कैन बी देयर, ठीक है। सो ग्रुप के साथ यूज़ करते हैं ऑलवेज रिमेंबर, राइट। नाउ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड लाइक अ कैट, ठीक है, इसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। तो कुछ एडवांस ग्रामर रूल्स जो आर्टिकल्स के 11 ग्रामर रूल्स कह लीजिए, गोल्डन रूल्स कह लीजिए, मैं अब आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि हमेशा आपको एक आर्टिकल्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहते थे आप उसको क्लियर कर लेंगे। और डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी व्यूअर से कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए, ताकि आपको एक एक रूल के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल सके, राइट। तो सबसे पहला रूल है डियर, इसमें यूज़ द करेक्ट फॉर्म, ठीक है, हमें इसका प्रॉपर पता होना चाहिए भाई आर्टिकल यूज़ होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, सिंपल रूल है जो मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि आर्टिकल्स का जो प्लेस है डेट इज़ बिफोर द नाउन, और नाउन जो हो सकता है सिंपल भी हो सकता है, बिफोर नाउन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपने सिंपली इस चीज़ को याद रखना है कि जो 11 रूल्स है आर्टिकल्स के, उसके अंदर से जो फर्स्ट रूल है आपका कि आपको करेक्ट फॉर्म का पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स यूज़ करते कैसे हैं, राइट। सो आर्टिकल कम्स एट द फर्स्ट प्लेस, देन आफ्टरवर्ड यू हैव टू यूज़ द नाउन एंड दैट नाउन मे हैव इट एडजेक्टिव बिफोर इट, राइट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 2, यूज ए और एन फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। नॉन स्पेसिफिक नाउन्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं है कि किसकी बात हो रही है। लाइक अगर मैं फ्रेंड की बात करूँ, आ फ्रेंड, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना, कितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। एन आंसर, बिकॉज यहाँ पे अ यूज़ हो रहा है, और मैंने आपको बताया था जहाँ भी आर्टिकल्स के साथ आपने ए यूज़ करना है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करना है, और वोवल्स के साथ क्या यूज़ करना है आपने, एन। सो आंसर यहाँ पे कैसे बिगन हो रहा है, ए से, तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड एन हियर, राइट। सो बेसिकली आंसर तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, राइट। सो दैट इज नॉन स्पेसिफिक नाउन, इन दैट केस वी हैव टू यूज ए और एन, राइट। अ बुक, कोई भी बुक हो सकती है, राइट, राइट। सो दिस इज अ केस कि यहाँ पे आपने देखा कि जो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स है उसके साथ हमने आर्टिकल्स का यूज़ करा, राइट। थर्ड हमारा रूल क्या रहता है, यूज द फॉर द स्पेसिफिक इंडिविजुअल नाउन्स, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब दे आर सिंप्लीफाइड, आपको पता लग जाएगा कि ये एक ही है, जैसे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही है, तो वहाँ पे द एज अ आर्टिकल यूज होगा, राइट। थर्ड जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि द का यूज कैसे होना है फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल नाउन्स, राइट। द कार यू ड्राइव, ठीक है, एक ही कार है ना जो ड्राइव कर सकता है पर्सन एक बारी में, सो दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम क्या यूज कर रहे हैं, द, राइट। फोर्थ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यूज अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, दैट इज क्लियर, मैंने आपको बताया था, इट इज जनरल रूल, जहाँ भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है साउंड के ऊपर फोकस करना है डियर। अब एक मैंने आपको एक्सेप्शन केस बताना था, इसी में बताऊंगा मैं, लाइक अ कैमरा, ठीक है, अ बिग अपार्टमेंट, अ रेड बॉक्स, ठीक है, राइट, राइट। सो जहाँ भी आपने देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, देयर वी आर यूजिंग अ, राइट। अ कैमरा, अ बिग अपार्टमेंट, अ रेड बॉक्स, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इन द नाउन, राइट, क्लियर। फिफ्थ रूल इज रिपीटेड, यूज एन बिफोर अ वोवल साउंड। हाँ सॉरी, इसमें एक एक्सेप्शन केस जो रह गया था वो मैं आपको बताने वाला था, राइट। अगर मैं बात करूँ, वी आर हैविंग से, राइट, इसके अंदर शायद इसी के अंदर आना था, मैं जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी थिंक फॉर अ व्हाइल। नो, दैट वर्ड कम्स इन द केस ऑफ एन, ठीक है, विच इज एन एक्सेप्शन, लेट मी सी। सो फर्स्ट इज हियर इट कम्स एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज अब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को ये लगेगा कि यहाँ पे तो ये एच है, because it's starting from a consonant, but the sound is main here because you are going to use it in the form honest man. So an honest, because o is in the sound form ना, vowel sound is coming, इसी वजह से मैंने इसी को एक्सेप्शन लेना था कि जो honest word है उसके अंदर no doubt it begins from the consonant, but when we speak out it comes in the form honest, right? So that's why we are using an honest. Clear? Next, you are having an epic journey, because here
E is in the vowel family, A, E and the, right? So that's why N is used here. So in this way you can use A or N depending on the consonant or vowel sound, right? It is very important. Omit the articles for places and nationality, because sometime आप देखते हैं कि जो आप प्लेसेस की बात करें, नेशनैलिटीज़ की बात करें, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से या तो ए लगा देते हैं या द लगा देते हैं. लाइक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपने इसको ओमिट करना, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होना. लाइक आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन, मोस्टली पीपल से आई एम ट्रैवलिंग टू द स्पेन. वाई इज इट सो? नो डाउट इट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, बट इन प्लेसेस और नेशनैलिटी के केस में हमने आर्टिकल्स नहीं यूज़ करना, राइट? लाइक शी इज़ फ्रेंच, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना. क्लियर है? नेशनैलिटीज़ की बात हो, शी इज़ इंडियन, आप ये नहीं कहेंगे शी इज़ एन इंडियन, शी इज़ इंडियन. लोग यूज़ करते हैं बट इट इज़ रॉन्ग. एन इंडियन है, शी इज़ इंडियन. नो यूज ऑफ आर्टिकल इन एनी वे, राइट? फॉर द प्लेसेस एज वेल एज फॉर नेशनैलिटीज, राइट? नाउ यूज द विद अ ग्रुप प्लेस नेम. ग्रुप प्लेस मीन्स अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री लाइक द यूनाइटेड किंगडम, राइट, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, ग्रुप्ड प्लेस नेम्स की बात हो रही है, ठीक है? एक से ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर जगहों के नाम, ठीक है? लाइक अगर हम बात करें द USA, ठीक है, द UK और द यूनाइटेड किंगडम, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है ना इसके अंदर, प्लेस के अंदर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड का यूज़ हो रहा है, राइट? सो ये चीज़ है कि अगर हम इसमें ग्रुप प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पे हमें द का यूज़ करना है, राइट? ओमिट आर्टिकल्स विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. आइडियाज़ के अंदर अगर हम बात करें, फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट, हम ये थोड़ा ना कहते द फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट और अ फ्रेंडशिप इज़ इंपॉर्टेंट. मोस्टली वी यूज़ बट इट इज़ रॉन्ग. सो इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपने कहीं भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना, राइट? सो ब्रेवरी इन डेंजर, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आप ये नहीं कहेंगे द ब्रेवरी इन डेंजर, नथिंग लाइक दैट. सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से केस में सिंपली आपको ओमिट करना है, राइट? अनकाउंटेबल नाउन के केस में यू ओमिट ए एंड एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसे वी इंजॉय म्यूजिक, अनलिमिटेड हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है म्यूजिक के केस में, ठीक है? सो नो यूज ऑफ ए एंड अ, राइट? आई डोंट ईट शुगर, ठीक है, शुगर का मतलब अनकाउंटेबल है. दोबारा से क्रिस्टल्स ऑफ शुगर कितने हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है? सो इन सच लाइक केसेस वेयर अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड, जस्ट ओमिट ए एंड एन, राइट? नाउ नेक्स्ट इज यूज द विद स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन. स्पेसिफिक का मतलब जो कि पर्टिकुलर है, लाइक आई लाइक द म्यूजिक शी इज प्लेइंग बिकॉज शी इज प्लेइंग द पर्टिकुलर म्यूजिक. सो दैट्स व्हाई द विल बी यूज्ड here, right, in case of uncountable nouns. Now omit or use the to change meaning, right? That is the case, right? So omit, use the to change the meaning, right? Like अगर हम बात करते हैं ना at university, right, at the university, इस वे में, ठीक है? So in this case also you have to omit the use of the, right? अगर हम बात करें लाइक यहाँ पे ये नहीं कि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें उसे मीनिंग ही बदल जाता है ना. एट द यूनिवर्सिटी का मतलब बिल्डिंग की बात हो रही है, एट यूनिवर्सिटी का मतलब यू आर रिलेटिंग इट टू स्टडिंग ओनली, ठीक है? सो द का यूज़ ओमिट कीजिए, ना यूज़ कीजिए, ठीक है? इन दीज केसेस अदरवाइज द मीनिंग विल बी चेंज, राइट? सो होपफुली आपको ये जो मैंने 11 गोल्डन रूल्स बताए थे आप इसको पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर भी किसी को यदि कुछ इशू आता है तो यू कैन प्लेस योर कमेंट्स, राइट, इन द कमेंट सेक्शन. सो अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको नोट कीजिए पोस्ट करके, और आर्टिकल्स का उसके अंदर आपने अंडरलाइन करना है कौन सा आर्टिकल वहाँ पे यूज़ होगा, राइट? सो दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू पीपल, ठीक है? नो डाउट इसमें आंसर्स गिवन है, बट मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप इसको अपना ईमानदारी से करेंगे, ठीक है? इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ नो डाउट यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ हो रहा है, बट यू हैव टू यूज इट यूजिंग योर ओन ब्रेन, राइट? सो फर्स्ट वन इज ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है? आप इसके साथ जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे किस वे में समझाया था. साउंड को आपने ध्यान रखना है, ऑनेस्ट, ओ, ठीक है? तो डैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपको क्लियर है, राइट? नेक्स्ट इज देयर इज डैश डैट, एक सिंगुलर काउंटेबल है, आपको पता ही है क्या यूज़ होना है, राइट? थर्ड वन इज आई कैन सी डैश रेड कार, अगेन इट इज क्लियर, सिंगुलर काउंटेबल है, राइट? दिस इज डैश इजी क्वेश्चन, वोवल का यूज हो रहा है, वोवल साउंड आ रही है, अगेन आपको पता है क्या यूज होगा, राइट? फिफ्थ वन इज माई मॉम इज डैश इंग्लिश टीचर, अगेन इट इज अ वोवल साउंड, इंग्लिश ई,
सो अगेन आपको पता ही है कौन सा आर्टिकल यूज होगा, राइट। नाउ 6th one, Ravi wants a pair of jeans because consonant sounds here in the P. 7th is Dia wants dash iPad. You can use and, right, इस वे में। सो जितने भी गिवन है, रोहन हैज dash big car, you can use because it is singular and countable. She bought dash orange dress, you can use easily, right. So Tina has dash dog, कर सकते हैं आप, ठीक है। Can you tell me dash story, right. So my mother is dash doctor because it is consonant, so it is consonant in both the cases. आप यहाँ पे a as article यूज कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड, दिस वाज अ स्मॉल वर्कशीट। आप इसको पॉज करके जहाँ भी मैंने इसके आंसर्स पुटअप किए वहाँ पे आप उसको ब्लैंक यूज़ कीजिए और आप अपने आप से करके देखिए, फिर आप इसे टैली करिए, तो आपको जजमेंट पता लग जाएगी कि आपने कितना सीखा है, राइट। सो दैट वाज अ वेरी wonderful, I should say, the explanation of the article. I try to give you in a very easy way, so just कि आप इसको समझ पाएँ. So hopefully you will be going through this video and will get back to me if you find any kind of difficulty in understanding, right. So till then, have a great time, do whatever you want to do, but do it in a positive manner. Bye bye.